सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में आकर के जो जायज़ा लेने का एक फ़ैसला लिया है, आकलन यहाँ से ठीक प्रकार से ज़मीनी हकीकत का जा सके, उस दृष्टि से स्वयं कार्यक्रम बनाया है। ये बहुत हमारे लिए एक उम्मीद की एक किरण है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी के कारण हर वर्ष नुकसान हो रहा है, ये हिमाचल की आर्थिकी को बिल्कुल बुरी तरह से जर्जर कर रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। 2023 में, 2024 में, 2025 में लगातार 3 वर्षों का हम क्रम देखें कि हर साल बारिश के मौसम में बहुत बड़ी जान माल की क्षति हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से इन सारी चीज़ों को लेकर के आज बात होगी। आज पहले एरियल सर्वे है प्राइम मिनिस्टर का, और उसके पश्चात एक बैठक है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उसमें हम लोग बैठ करके बात करेंगे जिन विषयों पर बातचीत कर सकते हैं। आने वाले समय में हम किस प्रकार से अपनी तैयारियां करें, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रदेश और केंद्र दोनों हिमाचल प्रदेश के इस संकट की घड़ी में मदद कैसे कर सकते हैं ज़्यादा प्रभावित लोगों की, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। देखिए, इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री देश के ही होते हैं, वो कोई विपक्ष के नेता के नहीं है कि हाँ हमारी पार्टी के ही हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ प्रदेश सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए, प्रभावी ढंग से बात रखनी चाहिए। और हम भी बात कर ही रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलकर के आया हूँ, मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलकर के आया हूँ, नितिन गडकरी जी से मिलकर के आया हूँ, सब सांसदों को लेकर के हम गए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में आकर के जो जायज़ा लेने का एक फ़ैसला लिया है, आकलन यहाँ से ठीक प्रकार से ज़मीनी हकीकत का जा सके, उस दृष्टि से स्वयं कार्यक्रम बनाया है। ये बहुत हमारे लिए एक उम्मीद की एक किरण है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी के कारण हर वर्ष नुकसान हो रहा है, ये हिमाचल की आर्थिकी को बिल्कुल बुरी तरह से जर्जर कर रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। 2023 में, 2024 में, 2025 में लगातार 3 वर्षों का हम क्रम देखें कि हर साल बारिश के मौसम में बहुत बड़ी जान माल की क्षति हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से इन सारी चीज़ों को लेकर के आज बात होगी। आज पहले एरियल सर्वे है प्राइम मिनिस्टर का, और उसके पश्चात एक बैठक है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उसमें हम लोग बैठ करके बात करेंगे जिन विषयों पर बातचीत कर सकते हैं। आने वाले समय में हम किस प्रकार से अपनी तैयारियां करें, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रदेश और केंद्र दोनों हिमाचल प्रदेश के इस संकट की घड़ी में मदद कैसे कर सकते हैं ज़्यादा प्रभावित लोगों की, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। देखिए, इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री देश के ही होते हैं, वो कोई विपक्ष के नेता के नहीं है कि हाँ हमारी पार्टी के ही हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ प्रदेश सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए, प्रभावी ढंग से बात रखनी चाहिए। और हम भी बात कर ही रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलकर के आया हूँ, मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलकर के आया हूँ, नितिन गडकरी जी से मिलकर के आया हूँ, सब सांसदों को लेकर के हम गए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की आवश्यकता है।